नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, मेरी विशाल सेना को रौंद कर जाते हुए सात्यकी और अर्जुन को देखकर मेरे उन निर्लज्ज पुत्रों ने क्या किया? वे सब के सब मरना चाहते थे। उस समय युद्ध स्थल में अर्जुन के समान ही सात्यकी का चरित्र देखकर उनकी कैसी धारणा हुई थी? वे सेना के बीच में परास्त होकर अपने छात्र बल का क्या वर्णन करेंगे? समरांगण में महायशस्वी सात्यकी किस प्रकार सारी सेना को लांग कर आगे बढ़ गए? संजय, युद्ध स्थल में मेरे पुत्रों के जीते जी सात्यकी किस प्रकार आगे जा सके? संजय, यह सब मुझे बताओ। तात, मैं तुम्हारे मुंह से अत्यंत विचित्र बात सुन रहा हूं कि शत्रु दल के उन बहुसंख्यक महारथियों के साथ एकमात्र सात्यकी का ऐसा घोर संग्राम हुआ। मैं अपने भाग्यहीन पुत्र के लिए सब कुछ विपरीत ही मान रहा हूं, क्योंकि सम्रांगण में अकेले सात्यकी ने बहुत से महारथियों का वध कर डाला है। संजय, और सब पांडव तो दूर रहे, क्रोध में भरे हुए अकेले सात्यकी के लिए भी मेरी सेना पर्याप्त नहीं है। जैसे सिंह पशुओं को मार डालता है, उसी प्रकार सात्यकी विचित्र युद्ध करने वाले विद्वान द्रोणाचार्य को भी युद्ध में परास्त करके मेरे पुत्रों का वध कर डालेंगे। कृतवर्मा आदि बहुत से शूरवीर समरांगण में प्रयत्न करते ही रह गए, परंतु सात्यकी मारे न जा सके। शिनी के महायशस्वी पौत्र सात्यकी ने वहां जैसा युद्ध किया, वैसा तो अर्जुन ने भी नहीं किया था। संजय ने कहा, राजन, आपके खोटे परामर्श और दुर्योधन के काले कृत्य से यह सब कुछ हुआ है। भारत, मैं जो कुछ कहता हूं उसे सावधान होकर सुनिए। आपके पुत्र की आज्ञा से युद्ध के लिए अत्यंत क्रूरतापूर्ण निश्चय करके परस्पर शपथ ले वे सभी पराजित योद्धा पुनः लौट आए। 3 सहस्त्र अश्वारोही और गज सवार दुर्योधन को अपना अगुआ बनाकर चले। साथ में शक, काम्बोज, बाल्हिक, यवन, पारद, कुलिंद, तंगन, अम्बष्ट, पैशाच, बर्बर और पर्वतीय योद्धा हाथों में पत्थर लेकर बड़े क्रोध से सात्यकी की ओर दौड़े। दुशासन ने इसे मार डालो कहकर सबको उत्साहित किया और सात्यकी को चारों ओर से घेर लिया। उस समय हमने सात्यकी का बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखा। वह अकेला ही बेखटके उन सब के साथ संग्राम कर रहा था तथा रथ सेना, गज सेना और अश्वारोहियों के साथ उन सभी अनार्यों का संहार करता जा रहा था। जब वे मार खाकर भागने लगे तो दुशासन ने लूटपाट करने वाले उन म्लेच्छों से कहा, धर्म को न जानने वाले योद्धाओं, इस प्रकार भाग जाने से तुम्हें क्या मिलेगा? लौटो और युद्ध करो। वीरों, तुम लोग प्रस्तरों द्वारा युद्ध करने में कुशल हो। सात्यकी को इस कला का ज्ञान नहीं है। प्रस्तर युद्ध को न जानते हुए भी युद्ध की इच्छा रखने वाले इस शत्रु को तुम लोग मार डालो। इसी प्रकार समस्त कौरव भी प्रस्तर युद्ध में प्रवीण नहीं है। अतः तुम भयभीत मत हो, आक्रमण करो। सात्यकी तुम्हें नहीं पा सकता। नरेश्वर, तब वे पाषाण योद्धी समस्त पर्वतीय नरेश सात्यकी की ओर दौड़े। वे पर्वत निवासी योद्धा गजों के मस्तक के समान बड़े बड़े प्रस्तर हाथ में लेकर समरांगण में युधान के सामने युद्ध के लिए तैयार होकर खड़े हो गए। आपके पुत्र दुशासन से प्रेरित होकर सात्यकी के वध की इच्छा रखने वाले अन्य बहुतेरे सैनिकों ने भी क्षिपणियास्त्र उठाकर सब ओर से सात्यकी की संपूर्ण दिशाओं को अवरुद्ध कर दिया। प्रस्तर युद्ध की इच्छा रखने वाले उन योद्धाओं के आक्रमण करते ही सात्यकी ने तेज किए हुए बाणों का संधान करके उन्हें उन पर चलाया। पर्वतीय सैनिकों द्वारा की हुई उस भयंकर पाषाण वर्षा को शिनी प्रवर सात्यकी ने अपने सर्पतुल्य नाराजों द्वारा छिन्न भिन्न कर दिया। माननीय नरेश, जुगनुओं की जमातों के समान उद्भासित होने वाले उन प्रस्तर चूर्णों से प्रायः सारी सेनाएं आहत होकर हाहाकार करने लगी। राजन, तदनंतर बड़े बड़े प्रस्तर खंड उठाए हुए 500 शूरवीर अपनी भुजाओं के कट जाने से धरती पर गिर पड़े। फिर 1 सहस्त्र दूसरे योद्धा तथा 1 लाख अन्य सैनिक सात्यकी तक पहुंचने भी नहीं पाए थे
सात्यकी अपने हाथ में लिए शिलाखंडों से कटी हुई बाहुओं के साथ ही धराशायी हो गए। सात्यकी के बल से चूर चूर हुए शिलाखंडों द्वारा मारे गए म्लेच्छ प्राण शून्य होकर जहां तहां पड़े थे। महामना सात्यकी द्वारा रणभूमि में मारे जाते हुए वे म्लेच्छ सैनिक उन पर बड़ी भयंकर पत्थरों की वर्षा करते थे। वे पाषाणों द्वारा युद्ध करने वाले शूरवीर विजय के लिए यत्नशील होकर रण क्षेत्र में डटे हुए थे। उनकी संख्या अनेक सहस्त्र थी, परंतु सात्यकी ने उन सब का संहार कर डाला। ये एक अद्भुत सी घटना हुई। तदनंतर पुनः हाथ में लोहे के गोले और त्रिशूल लिए मुंह फैलाए हुए दरद, तंगण, खस, लंपाक और कुलिंथ देशीय म्लेच्छों ने सात्यकी पर चारों ओर से पत्थर बरसाने आरंभ किए, परंतु प्रतिकार करने में निपुण सात्यकी ने अपने नाराजों द्वारा उन सबको छिन्न भिन्न कर दिया। आकाश में तीखे बाणों द्वारा टूटने फूटने वाले प्रस्तर खंडों के शब्द से भयभीत हो रथ, अश्व, गज और पैदल सैनिक युद्ध स्थल में इधर उधर भागने लगे। पत्थर के चूर्णों से व्याप्त हुए मनुष्य, गज और अश्व वहां ठहर न सके, मानो उन्हें भ्रमरों ने डस लिया। जो मरने से बचे थे वे गज भी रक्त से लथपथ हो रहे थे। उनके कुंभ स्थल विदीर्ण हो गए थे। राजन, बहुत से गजों के सिर क्षत विक्षत हो गए थे। उनके दांत टूट गए थे, शुंड दंड खंडित हो गए थे तथा सैकड़ों गजराजों के सात्यकी ने अंग भंग कर दिए थे। माननीय नरेश, सात्यकी सिद्ध हस्त पुरुष की भांति क्षण भर में 500 योद्धाओं का संहार करके सेना के मध्य भाग में विचरने लगे। उस समय आहत हुए गज युयुधान के रथ को छोड़कर भाग गए। बाणों से चूर चूर होने वाले पत्थरों की ऐसी ध्वनि सुनाई पड़ती थी मानो कमल दलों पर गिरती हुई जलधाराओं का शब्द कानों में पड़ रहा हो। आर्य, जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र का गर्जन बहुत बढ़ जाता है, उसी प्रकार सात्यकी के द्वारा पीड़ित हुई आपकी सेना का महान कोलाहल प्रकट हो रहा था। उस भयंकर शब्द को सुनकर द्रोणाचार्य ने अपने सारथी से कहा, सूत, ये सातवत कुल का महारथी वीर सात्यकी रण क्षेत्र में क्रुद्ध होकर कौरव सेना को बारंबार विदीर्ण करता हुआ काल के समान विचर रहा है। सारथे, जहां ये भयानक शब्द हो रहा है वही मेरे रथ को ले चलो। निश्चय ही ये युद्धान पाषाण योद्धी योद्धाओं से भिड़ गया है, तभी तो ये भागे हुए अश्व संपूर्ण रथियों को रणभूमि से बाहर लिए जा रहे हैं। ये रथी शस्त्र और कवच से हीन होकर शस्त्रों के आघात से रुग्ण हो यत्र तत्र गिर रहे हैं। इस भयंकर युद्ध में सारथी अपने अश्वों को नियंत्रण में नहीं रख पा रहे हैं। महाराज, द्रोणाचार्य का यह वचन सुनकर सारथी ने संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोण से इस प्रकार कहा, आयुष्मान, कौरव सेना चारों ओर भाग रही है। देखिए, रण क्षेत्र में वे सब योद्धा व्यूह भंग करके इधर उधर दौड़ रहे हैं। ये पांडवों सहित पांचाल वीर संगठित हो आपको मार डालने की इच्छा से सब ओर से आप पर ही आक्रमण कर रहे हैं। शत्रुदमन, इस समय जो कर्तव्य प्राप्त हो उस पर ध्यान दीजिए। यहीं ठहरना है या अन्यत्र जाना है? सात्यकी तो बहुत दूर चले गए। नरेश्वर, द्रोणाचार्य का सारथी जब इस प्रकार कह रहा था, उसी समय सात्यकी बहुतेरे रथियों का संहार करते दिखाई दिए। सम्रांगण में युयुधान की मार खाते हुए आपके सैनिक उनके रथ को छोड़कर द्रोणाचार्य की सेना की ओर भाग गए। पहले दुशासन जिन रथियों के साथ लौटा था वे सब के सब भयभीत होकर महाराज द्रोणाचार्य के रथ की ओर भाग गए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।